हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चितेरा आर्ट एकेडमी ग्रुप। मैं निशा राज। मैं आप लोगों के लिए अजंता गुफा संख्या 1 के चित्रों का एक प्यारा सा ट्रिक लेके आई हूँ। अगर आप उस ट्रिक को याद कर लेते हैं तो आप टीजीटी एग्ज़ाम हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे एनबीएस हो, केबीएस, सीएलटी, अगर किसी भी एग्ज़ाम में अजंता की गुफा संख्या 1 का चित्र पूछा जाएगा तो आप कभी गलत करके नहीं आएंगे। वो ट्रिक इतना सिंपल है और बहुत साधारण है। एक बार 2 बार पढ़ेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि अजंता गुफा जो है, गुफा संख्या 1 ये जो गुफा संख्या 1 है इसका निर्माण 500 से 600, गुफा संख्या 1 में जो चित्रों का निर्माण हुआ था वो 500 से 625 ईस्वी के मध्य हुआ था। इसका निर्माण चालुक्य वंश के शासकों के समय में हुआ था। गुफा संख्या 1 है जो है, इसमें 14 कोठरियां पाई गई हैं। जैसे आप लोगों से पूछा जाएगा अजंता के गुफा संख्या 1 में कुल कितनी कोठरी हैं या कोठरियां हैं, तो कितनी हैं? 14 हैं। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, अजंता के गुफा संख्या 1 का निर्माण किस वंश के शासकों के समय में हुआ था? तो चालुक्य वंश के शासकों के समय में हुआ था। तो आइए हम जानते हैं कि अजंता गुफा 1 जो है उसमें कौन कौन से चित्र पाए जाते हैं। सबसे पहले हम ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है चित्रों का? जनक सुंदरी चंपकली, चालू राजा से प्रेम किया, चीटिंग बाजी में नाद बली, पदमार चमत्कार किया। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। यह बहुत सरल भी है और बहुत साधारण भाषा का मैं यूज की हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा से तैयार हो जाए। अगर हम इसको याद कर लेते हैं, आपकी चाहे एलटी के क्वेश्चन हो, चाहे जीआईसी के क्वेश्चन हो, या केबीएस या एनबीएस, आप जो भी परीक्षाएं देते हैं, अगर उसमें गुफा संख्या 1 से चित्र पूछा गया तो आप कभी गलत करके नहीं आएंगे। मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आप कभी गलत करके नहीं आएंगे अगर आप उसको ठीक ढंग से तैयार किए हैं तब। आप इसको एक सरल भाषा में भी याद कर सकते हैं कि मान लीजिए ऐसे ना याद हो, ऐसे भी याद कर सकते हैं। जनक की एक सुंदरी थी चंपकली, जिसका नाम चंपकली था, उन्होंने चालू राजा से प्रेम किया था। और चीटिंग का मतलब आप लोग जान रहे हैं, चीटिंग बाजी करते हैं। जैसे चीटिंग बाजी में, चीटिंग का मतलब नकल करना, चीटिंग बाजी में नागबली और पदमार चमत्कार किए। ठीक, पैरों से मार कर
नागबली चीटिंग किए, किससे? पैरों से मारकर और चमत्कार किए। ऐसे भी याद कर सकते हैं, नहीं तो आप एक लय में पढ़िए। जनक सुंदरी चंपकली चालू राजा से प्रेम किया, चीटिंग बाजी में नागबली पदमार चमत्कार किया। 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, 6 बार पढ़िए, आपको ये एक सूक्ति या श्लोक के तौर पर याद हो जाएगा। अब देखते हैं कि जनक का मतलब क्या होता है, जनक से क्या होता है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। जनक हो जाएगा महाजनक जातक, महाजनक जातक का चित्र किसमें है? गुफा संख्या 1 में है। फिर आपसे पूछा जाएगा नंद एवं सुंदरी की कथा, नंद एवं सुंदरी की प्रेम कहानी या कथा भी कह सकते हैं। चंप से क्या हो जाएगा? सुंदरी से हो गया नंद एवं सुंदरी की कथा। चंप से क्या हुआ? चंपेय जातक। आपसे पूछा जाएगा चंपेय जातक नामक चित्र अजंता के किस गुफा में है? तो किसमें है? गुफा संख्या 1 में। चंप से हो गया चंपेय जातक। कली से हो गया काली राजकुमारी। चालू से हो गया ईरानी राजदूत का स्वागत करते हुए। प्रेम से हो गया चालू राजा से। इसका मतलब चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय ईरानी राजदूत का स्वागत करते हुए। अब प्रेम से हो गया प्रेमी युगल। चीटिंग से क्या हो जाएगा? चींटियों के पहाड़ पर नाग की तपस्या। बाजी से वज्रपाणी। नाग से नाग के सभा का दृश्य। नाग से 2 चित्र आपको मिल रहे हैं। दूसरा हो जाएगा नागराज शंखपाल। नागराज शंखपाल। बलि से है, बलि से हो जाएगा बैलों की लड़ाई। बैलों की लड़ाई। पद से क्या हो जाएगा? पदमपाणि।
पद से हो गया पदम पाड़, मार से हो गया मार विजय, मार्च क्या हुआ मार विजय, चमत्कार से हो गया श्रावस्ती का चमत्कार। देखिए इतने सारे चित्र जो है आपके ट्रिक में समाहित हैं। अब देखिए मैं इन्हीं ट्रिकों के माध्यम से सारे चित्रों को मुझे भी याद तैयार हैं। मैं सारा चित्र इसी ट्रिक के माध्यम से तैयार की हूँ। बस एक बार ट्रिक को सोचती हूँ, ट्रिक दिमाग में रखती हूँ तो सारे चित्र जो हैं एकदम दिमाग में आ जाते हैं। तो देखिए जनक सुंदरी चंपकली चालू राजा से प्रेम किया, चीटिंग बाजी में नागबली पदमार चमत्कार किया। जनक से क्या हो गया जनक जातक महाजनक जातक, सुंदरी से हो गया सुंदरी की प्रेम कथा एवं नंद एवं सुंदरी की प्रेम कथा, चंप से हो गया चंपेय जातक, कली से हो गया काली राजकुमारी, चालू राजा से हो गया चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ईरानी राजदूत का स्वागत करते हुए। फिर प्रेम से हो गया प्रेमी युगल, चीटिंग से हो गया चीटियों के पहाड़ पर नाग की तपस्या, वज्र से हो गया वज्रपाणी का चित्र, नागबली से हो गया नाग के सभा का दृश्य और नागराज शंखपाल का चित्र। फिर पद से हो गया पदम पाड़, मार से हो गया मार विजय, चमत्कार से हो गया श्रावस्ती का चमत्कार। इतने सारे चित्र किसमें निहित हैं इसी ट्रिक में निहित हैं। ये सारे चित्र अजंता के गुफा संख्या 1 के चित्र हैं। आप लोगों से पूछा जाएगा काली राजकुमारी का चित्र अजंता के किस गुफा में पाया जाता है, या काली राजकुमारी का चित्र अजंता के किस गुफा में बनाया गया है, निर्माण किया गया है या चित्रित किया गया है। तो आप आंसर क्या बताएंगे गुफा संख्या 1 किसमें चित्रित है गुफा संख्या 1 में। फिर आपसे पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा गया है, पदम पाणि बोधिसत्व का चित्र मैं शार्ट में ही लिखी हूँ, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं पदम पाणि बोधिसत्व, क्योंकि मुझे सब शार्ट में ही एकदम तैयार रहते हैं। उसी शार्ट से ही मैं जो है जब बताना शुरू करती हूँ या पढ़ाना शुरू करती हूँ तो जो है डिटेल भी सब आ जाता है दिमाग में। पद से क्या हो गया पदम पाणि बोधिसत्व का चित्र 2011 में भी पूछा जा चुका है, कई बार टीजीटी पीजीटी एनबीएस केबीएस में आया भी है। और मार विजय का भी चित्र पूछा जाता है कि अजंता के किस गुफा संख्या में मार विजय का चित्रण हुआ है। फिर आपसे पूछा जाएगा श्रावस्ती के चमत्कार का चित्र अजंता के किस गुफा में चित्रित किया गया है, तो गुफा संख्या 1 में चित्रित किया गया है। इसको आप लोग अच्छा से तैयार कर लीजिए, बहुत बार पढ़िए, कई बार पढ़िए, जब तक याद ना हो तब तक पढ़िए। पढ़ने के बाद उसको अलग अलग करके लिखिए, ट्रिक को याद करिए, फिर उसका अलग अलग लिखिए कि जनक से क्या होगा, चंप से क्या होगा, सुंदरी से क्या होगा, कली से क्या होगा, चालुक्य राजा से क्या होगा, प्रेम से क्या होगा। आपको एकदम पकड़ में आ जाएगा, कभी आप गलत नहीं करके आएंगे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में। अब देखिए इतने सारे चित्र हैं, अगर हम एक ऐसे चित्रों को याद करेंगे तो शायद कुछ लोग होते हैं कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मान के तैयार कर लेते हैं। चलिए पदम पाण पढ़ लेते हैं, मार विजय श्रावस्ती का चमत्कार 2 4 10 पढ़ लेते हैं, उसमें से हो सकता है फंस जाए कान। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको अच्छे से तैयारी करना है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है अच्छे मार्क्स से, तो आप जो है चारों तरफ से तैयार होके जाइए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।